लेकर एक कार्यक्रम भी होगा दिल्ली में, जहां पर इस कार्यक्रम में कांग्रेस का दामन थामेंगे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही अटकलें इस बात की लगने लगी थी कि क्या कांग्रेस का हिस्सा बनने वाले हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक्स में भी गई थी, उसका वो हिस्सा बनी, लेकिन वहां से जब वो लौटी उन्होंने संन्यास का भी ऐलान कर दिया कुश्ती से। उसके बाद से तमाम अटकलें थी कि क्या अब राजनीति का वो हिस्सा बनेंगी, क्या अब वो राजनीति में जाएंगी, क्योंकि उनकी जो चचेरी बहन है बबीता फोगाट वो पहले ही बीजेपी का हिस्सा है। चरखी दादरी विधानसभा उनका क्षेत्र है, और ऐसे में अब अटकलें इस बात की भी लग रही थी कि क्या विनेश फोगाट भी इस तस्वीर के बाद कांग्रेस का दामन थामेंगी। और अब कहीं ना कहीं इस खबर पर मुहर लगती हुई यहां पर साफ नजर आ रही है। और दोपहर में एक तस्वीर भी आपको दिखेगी जब औपचारिक रूप से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है, और कांग्रेस का ये बड़ा दांव भी है, क्योंकि हरियाणा से तमाम खिलाड़ी आते हैं और देश भर में विनेश फोगाट को लेकर खासतौर पर एक अलग इस वक्त अलग चर्चा है, और ऐसे में ये बड़ा दांव भी है। अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, एक बड़ा दांव यहां पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी का, और इस फैसले से बहुत बड़ा असर भी कांग्रेस को हरियाणा में मिलेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में खासतौर से विनेश फोगाट को लेकर के बहुत संवेदनशील है, और वो चाहती है कि जिस तरह से उनको लेकर के हाल में युवाओं और युवतियों का खासतौर से उत्साह रहा है और आकर्षण जो रहा है उसको चुनाव में भुनाया जाए। देखिए, हरियाणा में जिस तरह की लड़ाई है इस वक्त, अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, और सिर्फ उस सीट के लिए नहीं जहां से वो चुनाव लड़ेंगी, बल्कि बाकी सीटों पर भी जिस तरह के समीकरण है और जितने जबरदस्त तरीके से वहाँ फाइट चल रही। कई गठबंधन बने, चंद्रशेखर आजाद रावण का गठबंधन दुष्यंत चौटाला से बना है, मायावती गठबंधन चौटाला परिवार से बना है, और ऐसे में एक फोर्स है बीजेपी और दूसरी फोर्स है कांग्रेस। तो कांग्रेस ये चाहती है कि जो युवा हैं हरियाणा के, विनेश फोगाट अगर उनके टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है उसका असर होगा, और अगर विनेश फोगाट को चुनाव लड़ना है तो उनको कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल होना पड़ेगा, कांग्रेस की सदस्यता लेनी पड़ेगी। इसीलिए दोपहर 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों पहुंचेंगे और पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। इस बात का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, और तभी आज 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया जाएगा, तो उस लिस्ट में उनका नाम शामिल हो सकता है। तो फिलहाल कांग्रेस विनेश फोगाट को ही चुनाव लड़वाना चाहती है ताकि पूरे हरियाणा में उसका फायदा लिया जा सके। बेशक हरियाणा में पूरा फायदा लेने का प्रयास यहां पर जरूर किया जाएगा। और अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसका जो असर है क्या वो बीजेपी पर भी पड़ेगा? बेशक बीजेपी पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हरियाणा